हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 15 सितंबर को नीति आयोग के साथ केंद्र और राज्य के मामलों पर होगी हम बैठक। सीएम सोरेन करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 सितंबर को केंद्र और राज्य सरकार के बीच डीवीसी केंद्रीय उपक्रमों पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया जैसे अहम मामलों पर नीति आयोग के सदस्यों के साथ रांची में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से नीति आयोग की टीम के साथ उन सभी विषयों पर चर्चा की रूपरेखा बनाई जा रही है जो राज्य की तरक्की और लोगों की सुविधा के लिए जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले 2 दिन होगी झमाझम बारिश। येलो अलर्ट जारी, कई इलाकों में हो सकता है वज्रपात। झारखंड के कई इलाकों में आज फिर से अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। इसकी वजह है कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो गया है। 13 सितंबर को झारखंड के दक्षिणी भाग में पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 14 सितंबर तक राज्य के विभिन्न इलाकों में मेघा गर्जन, वज्रपात के हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होगी जो खरीफ फसल में धान की खेती के लिए अच्छी मानी जा रही है। बताया गया है कि अभी मानसून टर्बलाइन पड़ोसी राज्य उड़ीसा से होकर गुजर रहा है। इसके प्रभाव से रांची, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम समेत आसपास के इलाकों में बारिश होगी। मौसम पूर्वानुमान में अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों और संस्थानों की 100 गज तक नहीं होगी तंबाकू की बिक्री। राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश। राज्य के सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज के दायरे में किसी प्रकार के सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या इससे संबंधित सामान की बिक्री नहीं होगी। सभी संस्थानों को 2 अक्टूबर तक तंबाकू को ना की प्रतिज्ञा लेनी होगी। इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को नियमित छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे रिपोर्ट में पिछले माह झारखंड के 5% बच्चों के तंबाकू सेवन करने की बात है। वे किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू सेवन करने वाले बच्चों की उम्र 13 साल से नीचे है। इसके बाद झारखंड सरकार ने राज्य के स्कूलों, शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिकने वाले तंबाकू के उत्पादों पर कड़ाई से पाबंदी लगाने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोलकाता, रांची, पटना एयरपोर्ट से देवघर का हुआ कम्युनिकेशन ट्रायल। झारखंड के देवघर से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब बहुत जल्द देवघर एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन शुरू किया जाएगा क्योंकि कोलकाता, रांची, दुर्गापुर व पटना के साथ कम्युनिकेशन का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। खबर के अनुसार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोलकाता से आए तकनीकी अधिकारियों ने देवघर एयरपोर्ट पर कम्युनिकेशन के कार्यों को बारीकी से देखा व फाइनल रूप से टेक्निकल टच किया है। बहुत जल्द देवघर एयरपोर्ट से विमान सेवा बहाल किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस एयरपोर्ट को चालू होने से झारखंड के साथ साथ बिहार और बंगाल के यात्रियों को भी लाभ होगा। इस एयरपोर्ट के बाकी बचे सिविल काम को बहुत जल्द पूरा करने के बाद फ्लाइट संचालन की अनुमति मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर को खोलने की मांग हुई तेज। सरकार को 15 सितंबर तक अल्टीमेट। झारखंड में मंदिरों को आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग लगातार जारी है। देवघर के बाद रजरप्पा मंदिर के पुजारियों, स्थानीय दुकानदार और बीजेपी ने 15 सितंबर तक मंदिर खोलने को लेकर राज्य सरकार को अल्टीमेट दिया है। बीजेपी नेता राजू जायसवाल रजरप्पा पहुंचकर इस सिलसिले में स्थानीय पंडा समाज और दुकानदारों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर 15 सितंबर तक झारखंड सरकार मंदिरों को खोलने का आदेश नहीं देती है तो 16 सितंबर को रजरप्पा बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में मंदिर खोलने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर बकाया है बिजली बिल तो फौरन कर दे भुगतान। बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाएगा बिजली विभाग। बिजली वितरण निगम एक बार फिर से रांची से लेकर सिमडेगा तक अभियान चलाएगा। विभाग ने बड़े बकायेदारों के अलावा 3 माह तक गाँव में 5000 व शहरी क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा का बिजली बिल जमा नहीं करने वाले सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने की योजना बनाई है। आज सोमवार से रांची आपूर्ति अंचल के सभी 6 डिवीजनों के साथ ही खुट्टी, गुमला, लोहरदगा व सिमडेगा में व्यापक रूप से अभियान चलाया जाएगा। विभाग ने इस माह के लिए 100 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया है। इस दौरान कोकर डिवीजन के उपभोक्ताओं से सबसे ज्यादा 21 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ पर जानलेवा हमले मामले में सीएम हेमंत गंभीर, बोले नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। झारखंड की राजधानी रांची में वीडियो पत्रकार बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमले मामले की सीएम हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है। इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। साथ ही कहा है कि आरोपी किसी भी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को हमलावर की जल्द गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री
बन्ना गुप्ता और जो है सांसद संजय सेठ ने भी घटना की निंदा करते हुए जल्द जो है स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें कि शनिवार की देर रात रांची के सदर थाना क्षेत्र के तिरिल बस्ती में वीडियो पत्रकार बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला किया गया है। गंभीर रूप से घायल श्री महतो को पुलिस ने रिम्स में रविवार की सुबह 3 बजे भर्ती किया है। यहाँ जो न्यूरो वार्ड के आईसीयू में भर्ती हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए रिम्स प्रबंधन को बेहतर चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामेश्वर उरांव का विरोध करेंगे झारखंड के शिक्षक, 14 को काला बिल्ला लगाकर करेंगे प्रदर्शन। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे ने कहा है कि सरकारी स्कूल के प्रति वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के गैर जिम्मेदारन और एक पक्षीय बयान के विरोध में प्रदेश के जो है प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के शिक्षक 14 सितंबर को राज्यव्यापी काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का यह बयान शर्मनाक है, उन्हें तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। मालूम हो कि शनिवार को निजी शिक्षकों के सम्मान समारोह में मंत्री ने कहा था कि जब वे एसपी थे तो एक स्कूल के निरीक्षण के दौरान पता चला कि हेडमास्टर आते ही नहीं हैं। कर्मचारियों से पूछा तो उन्हें बताया गया कि शिक्षक ठेकेदारी करते हैं। डीसी ने जब छानबीन कराई तो बात सच साबित हुई। राज्य के अधिकतर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो हकीकत है वह किसी से छुपा नहीं है। यदि प्राइवेट स्कूल नहीं होते तो आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में देश और झारखंड काफी पिछड़ गया होता। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा में बनेगा भव्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। भाई बहन प्रेम के प्रतीक पर्वकर्मा पर रविवार को जबरदहा गांव में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में विधायक इरफान अंसारी सबसे पहले भाई बहनों को कर्म पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। दावा किया है कि जामताड़ा में अब तक का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले मानसून सत्र में भाजपा विधायकों ने जो कारनामे किए हैं वह बेहद दुखद है। हम रोजगार की बात करते रहे हैं, वह धर्म की बात किए हैं। हम विकास की बात करते हैं, वह खून खराबे की बात करते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व सीएम के सलाहकार सुनील तिवारी इटावा से गिरफ्तार। यौन शोषण के आरोप के बाद से थे फरार। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को रांची पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के होटल से रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि सुनील तिवारी के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में 16 अगस्त को एक आदिवासी युवती की ओर से छेड़छाड़ और एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज करा गया था। सुनील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। टीम ने रविवार को एक्सप्रेस वे के होटल के चैनल नंबर 104 पर बने होटल के कमरा नंबर 103 से सुनील को गिरफ्तार किया गया है। सुनील तिवारी ने इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के इन गांव में लंगूरों का खौफ ऐसा कि घरों में कैद हैं ग्रामीण। बीहट के जंगलों में डकैतों के दहशत की कहानी हम सभी ने सुनी है। रांची के पिठोरिया के ग्रामीण इलाकों में भी इन दिनों कुछ ऐसे ही दहशत फैली है, लेकिन यहाँ डकैत की नहीं, लंगूरों ने दहशत फैला रखी है। पहाड़ और जंगलों से घिरे इन इलाके के कई गाँवों में लोग लंगूरों के डर से घरों से निकलना बंद कर दिया है। रांची से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिठोरिया पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा है। यहाँ के गाँव में इन दिनों लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिया है, क्योंकि घर से बाहर कदम रखते ही उन पर हमला का खतरा होता है। ग्रामीणों के बीच यह दहशत किसी अपराधियों की वजह से नहीं, बल्कि लंगूरों के कारण है। लंगूरों ने पिठोरिया के गांव में अपना आतंक फैला रखा है। अब तक 15 से ज्यादा ग्रामीणों को लंगूर जख्मी कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में 61 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। झारखंड के जमशेदपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर में 61 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला नेशनल जो है मेटलर्जिकल लैबोरेटरी जमशेदपुर के द्वारा निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर ने प्रोजेक्ट असिस्टेंट, एसोसिएट साइंटिस्ट, JRF, SRF सहित कुल 61 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार जो है BSc, MSc आदि निर्धारित किया गया है। पूरी जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 सितंबर 2021 तक जो है ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट www.nmlindia.org पर जाकर नोटिस को पढ़ें और ऑनलाइन आवेदन करें।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति पर जल्द निर्णय लेगी सरकार। हाई स्कूल शिक्षकों की होनी है बहाली। झारखंड सरकार 11 गैर अनुसूचित जिलों में लंबित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इसकी समीक्षा कर रही है। इसके तहत कार्मिक विभाग द्वारा इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के अलावा हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति पर जल्द निर्णय लिया जाना है। इंटरमीडिएट स्तरीय जो है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 से संबंधित राज्य के सभी जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन लंबित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उग्रवाद पलायन के लिए कुख्यात खुंटी की कितनी बदली तस्वीर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कही ये बात नई सोच और नई उम्मीदों के साथ 12 सितंबर 2007 को रांची से अलग होकर खुंटी नया जिला बना था। खुंटी जिले ने अपने 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 14 वर्षों में जिले में कई नई उम्मीदें जागी हैं, कई चीजें पीछे छूट गई है। कभी जो है उग्रवाद पलायन, अफीम की खेती सहित कई जो है चीजों के लिए जिला बदनाम रहा है। वही विवादित जो है पत्थलगड़ी के मुद्दे ने खुंटी को पूरे देश में चर्चित बना दिया। समय के साथ धीरे धीरे जिला इन चीजों से उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री सह खुंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने कहा है कि राजधानी राज्य के पास होने के कारण यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। नॉलेज हब के रूप में इसे बनाने की योजना थी। खुंटी जिले का सबसे बड़ा सपना अब भी अधूरा है। हॉकी की नर्सरी के रूप में प्रसिद्ध खुंटी से इस वर्ष निक्की प्रधान ओलंपिक तक का सफर तय की है। कोरोना महामारी प्रकोप से दो बार जिला उभरा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में एनटीपीसी की पहली यूनिट से मार्च में शुरू होगा विद्युत उत्पादन। एनटीपीसी की उत्तरी कर्णपुरा मेगा विद्युत ताप परियोजना की पहली यूनिट से वर्ष 2022 के मार्च से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। वैसे अधिकारियों ने इसे चालू करने के लिए जनवरी से मार्च तक का लक्ष्य तय रखा है। यह संकेत रविवार को टंडवा पहुंची उच्च स्तरीय टीम ने दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहसिक साइकिल यात्रा में उमड़े युवा। हजारीबाग में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत युवाओं में शक्ति और साहसिक खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय भावना का भाव भरने के उद्देश्य रविवार को आयोजित सद कोलंबस मैदान से लारा मैदान चुरचू तक आयोजित साहसिक साइकिल यात्रा में रविवार को युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में भगवा जो है ध्वज थामे 680 साइकिल सवार युवा सहित 987 लोग यात्रा में शामिल हुए। जो प्रारंभ संघ कार्यालय बड़ा अखाड़ा रोड से हुआ। सदर विधायक मनीष जायसवाल, गौशाला सचिव श्रद्धानंद सिंह, पूर्व उप जो है महापौर आनंद देव, शिव जो है बालक प्रसाद ने झंडा दिखाकर रवाना किया। यात्रा में शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के युवक जो है एनसीसी, एनएसएस, कोचिंग सहित अन्य जो है खेलकूद संस्थानों से जुड़े युवा शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 लाख कीमत का चोरी का तार व अन्य सामान बरामद। देवघर में लगातार बिजली की तार व अन्य उपकरण की चोरी मामले से परेशान पुलिस ने रविवार को एसडीपीओ अमोद नारायण सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने भारी मात्रा से चोरी की गई बिजली की तार व अन्य उपकरण जब्त की है। रविवार को मधुपुर सर्किल इंस्पेक्टर दीनदयाल मुंडा ने बताया है कि पुलिस ने जो है बलथारा गांव निवासी पूरन भोक्ता के घर परिसर से लगभग 18 लाख रुपए के बिजली तार व अन्य सामान को बरामद किया है। 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 3 आरोपित जो है दुनवाडी गांव निवासी राजेश मुंड बरामद किया है। 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें से 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 3 के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिन दौरे पर रांची आएंगे तेजस्वी यादव। 18 सितंबर को पहुंचेंगे झारखंड, 19 को किया जाएगा अभिनंदन। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिवसीय दौरे पर 18 सितंबर को झारखंड आ रहे हैं। 19 सितंबर को उनका ऐतिहासिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने बैठक की है। अभय कुमार ने कहा कि कार्यक्रम काफी भव्य होगा, ढोल नगाड़े बजाकर छौ नृत्य सहित झारखंडी रीति रिवाज में स्वागत होगा। तेजस्वी यादव झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे में बैठक भी होगी। 19 सितंबर को कार्निवाल हॉल हरमू रोड रांची में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नियोजन नियमावली पर झारखंडियों का शोषण कर रही है हेमंत सरकार। भाजपा गढ़वा में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का यात्रा सह प्रवास कार्यक्रम के दौरान भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश सिंह छिरो भंडारिया बड़गढ़ चिनिया होते हुए गढ़वा पहुंचे। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित कर श्री चेरो ने कहा है कि हेमंत सरकार जनजाति मुख्यमंत्री होने का अधिकार खो चुकी है। जम्मू की सरकार में गढ़वा पलामू सहित पूरे झारखंड के लोग त्रस्त हैं। हेमंत सरकार नियोजन नियमावली के नाम पर झारखंडियों का शोषण कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर पुलिस की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर बागबेड़ा में विहिप नेता पर हुई थी फायरिंग, 5 अपराधी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी दोनों भाई अब भी फरार। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के कीताडीह मेन रोड जो है रनिंग रूम
होम के सामने ट्रैफिक कॉलोनी में 9 सितंबर को विहिप के बागबेड़ा मंडल अध्यक्ष बबलू सिंह की गोली मारने के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल और 3 जिंदा गोली बरामद की है। इस मामले के मुख्य आरोपी दोनों भाई अजीत संजीत अब भी फरार हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सिटी एसपी सुभाष जोहेचंद्र जाट ने रविवार को मामले का खुलासा किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर पुलिस ने 7 भाइयों के साइबर गैंग का किया भांडाफोड़, 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिले से 7 सहोदर भाइयों के बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। देवघर की साइबर पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर कैशबैक का ऑफर देकर ऐप इंस्टॉल कराकर तथा एटीएम का ओटीपी प्राप्त कर ठगी करने वाले 15 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 7 आपस में भाई है। इनके पास से पुलिस ने 28 मोबाइल, 42 सिम कार्ड व एक पासबुक भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार 15 आरोपित में 7 आपस में भाई है। पकड़े गए सभी साइबर अपराधी की उम्र 19 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।